इंडिया में हर साल लाखों लोग गलत लोन चुनकर फंस जाते हैं। इवन एक सर्वे के मुताबिक भारत में 60% बोरोवर समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं। और ये वो लोन नहीं है जो फ्रेंड से या फैमिली से लिए गए हैं, ये प्रॉपर बैंक्स एंड एनबीएफसी से लिए हुए ऑफिशियल लोन्स है जिनकी रीपेमेंट करने में लोग टूट जाते हैं। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंडिया में वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो बैंकिंग टाइप सर्विसेज जैसे लोन्स, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड बैंक्स नहीं होते, फिर भी आरबीआई के रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 डेटा, इंडिया में 21 to 24% लोन्स सिर्फ एनबीएफसी से लिए गए थे। अब मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इंडिया में एक मेजर प्रपोर्शन है जो लोन्स रीपे नहीं कर पाता है, बिकॉज उन लोगों को समझ ही नहीं होती कि उन्होंने राइट लोन लिया है या नहीं। इसलिए आज की वीडियो में मैं इसी चीज को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, कौन से लोन्स अच्छे होते हैं, कौन से लोन बेकार होते हैं, ताकि आप लोन के ट्रैप में ना फंसो और आप उस 60% पॉपुलेशन में ना आओ जो लोन रीपे नहीं कर पाते। सबसे पहले बात करते हैं 5 ऐसे लोन्स की जो बहुत बड़े ट्रैप होते हैं और आपको उनसे बचना चाहिए। आप कई बार जाने अनजाने में अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट्स की वजह से इनके ट्रैप में आ जाते हो। इनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं और इन दी एंड आप बहुत बुरी तरह फंस जाते हो। नंबर 1 आता है अनरेगुलेटेड लोन एप्स। वर्स्ट लोन की कैटेगरी में भी ये नंबर 1 पे आते हैं, अनरेगुलेटेड लोन एप्स। ऐसा क्यों? बिकॉज इन पे आरबीआई का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। इन सारी ऐप से जब आप लोन लेते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड आपका डेटा भी सिक्योर नहीं होता है, जो काफी बड़ा रिस्क है। जरा सी ईएमआई लेट होने पर रिकवरी एजेंट्स आपको धमकियां देने लगते हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करने लगते हैं और बुरी तरह आपको परेशान करते हैं। अब ये लोन्स आपके लिए इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो, थोड़ी बहुत डिटेल्स दो और आपको लोन मिल जाता है। लेकिन आप भूल जाते हो इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं और अगर आप रीपे नहीं कर पाते तो रिकवरी प्रोसेस आपके लिए बहुत दुखदाई होगा। अगर आपने भी ऐसे किसी लोन ऐप से लोन लिया है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वर्स्ट लोन की कैटेगरी में नंबर 2 पे आता है पेडे लोन्स। पेडे लोन्स लोग बहुत छोटे समय के लिए लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और रीपेमेंट का टाइम भी कम होता है। अब सिस्टम समझो ये क्यों लिया जाता है। आपकी सैलरी खत्म हो गई, आपकी ईएमआई पेंडिंग है, फिर आप लेते हो पेडे लोन्स ताकि आप ईएमआई को भर सको, बट इसकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। आप पेडे लोन्स भी भर नहीं पाते हो, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं और इवेंचुअली आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। अब पेडे लोन्स भी आपको बहुत सारी एप्स पे ही मिलते हैं। आपने पॉपुलर टर्म्स सुने होंगे जैसे कि अर्ली सैलरी, बिफोर सैलरी, ये सब इसमें ही आता है। इसलिए अपने सैलरी को अच्छे से मैनेज करो, ना कि सैलरी जल्दी खर्च करके पेडे लोन्स लो और एक डेट ट्रैप में फंस जाओ। वर्स्ट लोन की कैटेगरी में 3rd नंबर पे आता है जो बहुत पॉपुलर भी है, क्रेडिट कार्ड लोन्स। देखो, अगर आप क्रेडिट कार्ड्स होल्ड करते हो, आपको बहुत बार क्रेडिट कार्ड्स पे ही लोन ऑफर्स आते हैं कि आपके पास किसी एक्स बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो उस पे एक लोन ऑफर कर रहा है एंड आप वो लोन बहुत इजीली डिस्पर्स करा लेते हो अपने बैंक अकाउंट में। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है इसके इंटरेस्ट रेट में और ग्रेस पीरियड में। इंटरेस्ट रेट 30 to 45% होता है, जो बैंक के ही दिए गए पर्सनल लोन से 2 से 3 गुना ज्यादा है। और ना ही इसमें कोई ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब अगर ईएमआई मिस हुई तो तगड़ी पेनाल्टी लगेगी। तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी दोनों बढ़ जाती है। तो क्रेडिट कार्ड लोन्स कभी भी नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए मत लो, ये तभी लो जब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, पैसों की इमीडिएट नीड हो और कोई दूसरा सेफ ऑप्शन आपके पास ना हो, और लेने के बाद जल्दी से इसका रीपेमेंट करना। वर्स्ट लोन की कैटेगरी में 4th नंबर पे आते हैं एनबीएफसी पर्सनल लोन। ये लोन लेना तो आसान है क्योंकि बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। इसलिए एनबीएफसी पर्सनल लोन आपकी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए, ये भी सिर्फ इमरजेंसी में ही लेने चाहिए जब सेफ ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। अब 5th नंबर पे आता है गोल्ड और एफडी लोन। ये नॉर्मली बहुत बेकार नहीं होते, बट फिर भी मैंने इसको इस कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो आपका गोल्ड या फिर आपकी एफडी जब्त हो जाती है। देखो, सिस्टम समझो, आप अपने गोल्ड और एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से कम भी मिलता है और अगर आप टाइम टू टाइम ईएमआई रीपे करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते। इस केस में अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड जब्त हो जाएगा एंड अगर एफडी गिरवी रखी है तो वो भी आप रिक्लेम नहीं कर पाओगे। और सैड पार्ट बताऊं, आपको लोन गोल्ड की 100% वैल्यू पे नहीं मिलता है, हार्डली 40 to 50% वैल्यू पे मिलता है। हमने वर्स्ट लोन्स तो समझ लिया, आपको एक लेसन भी मिला होगा कि इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। ये तभी लेना है जब कोई सेफ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेफ ऑप्शंस क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 4 सेफ ऑप्शंस
पे अब आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बैंक पर्सनल लोन। बैंक पर्सनल लोन सेफ इसलिए माने जाते हैं बिकॉज दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इंटरेस्ट रेट्स एनबीएफसी से कम होते हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए जाते हैं। इसलिए अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो क्रेडिट कार्ड लोन्स के कंपैरिजन में बैंक पर्सनल लोन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। सेफ ऑप्शंस पे नंबर 2 पे आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बहुत पॉपुलर है, हम सबने सुना है और बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो और उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। ये प्रॉपर्टी घर भी हो सकती है, प्लॉट भी हो सकता है या कोई कमर्शियल स्पेस भी हो सकता है। सिंस आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती, आप किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें 8.4% से 12.5% तक ये रेंज करता है, जो कि काफी डिसेंट है एंड बैंक आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक लोन दे देता है। तीसरे नंबर पे आता है व्हीकल लोन। बहुत सिंपल है, आपकी अगर व्हीकल की रिक्वायरमेंट है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं और व्हीकल खरीद सकते हैं। प्रोसेस भी सिंपल है, जनरली डीलरशिप ही आपको लोन रेकमेंड कर देती है। आप व्हीकल खरीद लेते हो, पेमेंट डायरेक्टली डीलर को हो जाता है और आप मंथली ईएमआई देते रहते हो। जैसे ही सारी ईएमआई खत्म हुई आपको ओनरशिप मिल जाती है। और व्हीकल लोन सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स के लिए लिमिटेड नहीं है, ये कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी होता है, जैसे कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कैब, सबके लिए आसानी से व्हीकल लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट भी पर्सनल लोन से कम ही होती है, तो अगर आपको व्हीकल की रिक्वायरमेंट है तो व्हीकल लोन लेना कोई बहुत गलत बात नहीं है। बट ध्यान रखना, अगर रीपे नहीं कर पाओगे तो आपका व्हीकल जब्त कर लिया जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है होम लोन। ये वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज ऑफ सेफ लोन है। होम लोन नाम से ही क्लियर हो रहा है, घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको होम लोन बोलते हैं। अब इसमें गिरवी क्या रखा जाता है? जो घर आप खरीद रहे हो। जनरली होम लोन्स की बात करें तो आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं उसका अराउंड 15 to 20% आपको देना पड़ता है, रेस्ट बैंक देती है। लोन पीरियड भी काफी बड़ा होता है, 15 से 30 साल तक का लोन आप ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट भी काफी कम होती है, 7.9% से 9% तक ये हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, होम लोन आसानी से नहीं मिलता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, बिकॉज दिस इज अ बिग लोन एंड काफी लंबे समय के लिए आपको दिया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 5th नंबर पर एजुकेशन लोन, जो मैंने पर्सनली खुद लिया था। अब एजुकेशन लोन, ये भी नाम से समझ रहा होगा, पढ़ाई के लिए लिया गया लोन एजुकेशन लोन होता है। जैसे कि मैंने लिया था जब मैंने आईआईटी इंदौर में एडमिशन लिया था। प्रोसेस सिंपल है, आप बैंक को बताते हो आप कौन सी एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो। अगर बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो लोन लेना बहुत आसान हो जाता है, बट जनरली आपको लोन मिल जाता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप एजुकेशन के दौरान ईएमआई रीपे नहीं करते हो और ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद भी आपको 6 से 12 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, फिर रेगुलर ईएमआई शुरू होती है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कई स्कीम्स एजुकेशन लोन को सपोर्ट करती है एंड इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं लोन अगेंस्ट योर ओन इन्वेस्टमेंट। ये सबसे आखिरी और सेफ ऑप्शन है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट ही लोन ले लेते हो, जैसे कि पीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स। फायदा ये है कि जल्दी मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है और अगर आपने टाइमली रीपे किया तो आपका इन्वेस्टमेंट बना भी रहता है और ग्रो भी होता है। इसी वजह से छोटी मोटी रिक्वायरमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी लोन टाइप्स की रैंकिंग, सबसे वर्स्ट लोन से लेकर सबसे सेफ लोन तक। हालांकि कोई भी लोन सबसे अच्छा या सबसे बुरा नहीं होता। अच्छा लोन वो है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और आपके लिए सिरदर्द ना बने। अगर आप किसी पर्सनल या क्रेडिट कार्ड डेट में फंसे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड जरूर करेंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।